बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों मंसूरा में एक शब तरबियत थी। उसमें मुझे तहरीकी फैमिली कैसे बने और कैसे चले पे कोई 2 घंटे का सेशन था और जो लोगों ने बहुत पसंद किया। तो अब एक और जो यूँ समझें हल्का है, उन्होंने मरी में बुलाया है इसी मौजू पे बात करने के लिए। तो मैंने सोचा आप में से कुछ लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए और आपसे पूछा जाए, ताकि आप में से कम 3 लोगों को अपनी एक किताब का मैं तोहफा दूंगा। आप अपने नुक्ता निगाह से बताइए कि एक तहरीकी फैमिली, इस्लामी फैमिली कैसे बने और कैसे चले, किन असूलों के तहत उसको आगे मूव करना चाहिए। और जो हमारा है व्हाट्सएप का नंबर 0300 946 8746, इस पे आपने अपना जवाब व्हाट्सएप करना है, साथ अपना एड्रेस लिखना है जिस पे आपको जो किताब का तोहफा मिल सके। ओके जनाब, अच्छा ये बताइए, मर्दों को ज़्यादा समझ होती है या औरतों को? ये तो बहस चलती रहती है। मैंने जिस शर्ट को पहना हुआ है, अगर मैं आपसे उसका कलर पूछूं तो शायद ही मर्दों में से कोई बता सके। औरतें फौरन बता देंगी कि ये कलर कौन सा है। वैसे आप भी बताइएगा ये कौन सा कलर है। आप वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं फिर जिन का दुरुस्त जवाब होगा, जो इब्दाई लिस्ट बनेगी, वो फिर आपसे मैं शेयर करूँगा। अच्छा जी, मिसेस तहमीना कहती हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और मेरे काबू नहीं आ रहा, तो मैं उसको कुछ ऐसे असूल की बातें बताना चाहती हूँ कि जो उसके काम आए। तो मुझे आप प्लीज़ गाइड कीजिए कि मैं उसे क्या क्या बातें बताऊँ। देखिए मैडम, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप आंखें बंद करके सोचें तो फ़ौरन हमारे जहन में आती हैं, दिल में आती हैं। मैंने भी सोचा तो 5-6 चीज़ें आई और मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के, अब जैसे अपना अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये मेरा मसला है, ये मैं सोचना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे नैरो डाउन करके वहाँ पहुँचा दे। जो पहली बात मेरे ज़हन में आई वो ये थी कि अपने बेटे से कहिए कि जो मर्द बद नज़र और बद निगाह हो, उसे दूसरों के दिलों में अपने हम उम्र भी और अपने से बड़ी उम्र के कभी जगह नहीं मिलती। हम लोगों को पता होता है कि ये एक छोटा आदमी है, मजाक करेंगे, उसकी कहानियां भी सुनेंगे, लेकिन जब भी किसी वो लड़की को बुरी नज़र से देखेगा तो कमेंट्स भी करेगा। तो ये कैरेक्टरलेस होने की जो सीढ़ी है, उसका पहला स्टेप है। उसके बाद तो अल्लाह माफ़ करे बंदा फिर गिरता जाता है। और कैरेक्टरलेस होना ये वो सीढ़ी है जो गंदे अंधे कुएं के अंदर उतरती है और उसके बाद फिर ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। सॉरी। दूसरी बात, अपने बेटे को बताइए कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता, उसकी ज़िंदगी में खैर नहीं आती, खैर से महरूम रहता है। तीसरी बात, उसको बताइए कि जो गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों पे गज़बनाक हो जाता है, शौट करता है, ऊंची बोलता है, उसके हम उम्र हो, हम असर हो, उसके बड़े हो, उसके असातिज़ा हो, कोई भी उसका नाम इज्जत से नहीं लेना चाहता, लेता भी नहीं। उसे अरबी में एक लफ्ज़ है मग़लूबुल ग़ज़ब, कि ये वो आदमी है जो नाकाबिले एतबार है, ये गज़ब के नीचे आ जाता है, गज़ब इसके ऊपर बैठ कर सवारी करता है। चौथी बात याद रखिएगा कि जो रिश्तों का लिहाज नहीं करता, उनका भरम नहीं रखता, उनके वक़ार का ख्याल नहीं करता, उसकी मासूमियत और उसके लिए उसके वजूद को जो दुआओं का एक हिसार मिलता है, वो उससे महरूम रह जाता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी मैं अपने बारे में अगर कहूँ तो मुझे आप सबकी दुआओं का हिसार है, जो मजबूत रखता है, जो खूबसूरत रखता है, जो अंदर से मुतमिन रखता है। इसी तौर पे अपने बेटे को बताइए कि जितनी बच्चियां और बच्चे जल्दबाज होते हैं, फटाफट लाइक शादी हुई और सोचते हैं कि हमारा मियाँ फ़ौरन से बदल जाए, हमें फ़ौरन से यहाँ की हुकूमत मिल जाए, उधर जॉब की हम फ़ौरन ही चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाए। बाज़ बिल्कुल छोटे मामले में जल्दी करते हैं कि चंद सेकंड का इंतज़ार किए बिना सड़क क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, वो भी देखे भाले बिना।
जल्द बाजी रिश्ता बनाने में हो, रिश्ता तोड़ने में हो, रिश्ता ना निभाने में हो, जहां जहां जल्दबाजी होती है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप लंबी कामयाबी से महरूम हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। और आखिरी बात ये याद रखिएगा कि जो जो झूठा होता है या झूठी होती है, यानी गलत बयानी करती है या गलत बयानी करता है, क्या ख्याल है, वो कभी किसी महफिल में, किसी ख़ानदान में काबिल भरोसा हो सकता है, काबिल एतबार हो सकता है। इवन झूठे आदमी की तो इज्जत भी करने पे कोई तैयार नहीं होता, और जिसके बारे में पता हो कि ये झूठा इतने झूठा है, उसको कोई रिश्ता देने पे भी तैयार नहीं होता। गलत बयानी आपके माथे पे काला की तरह लग जाती है। और आखिरी बात यह है कि आप पर जो लोग भरोसा करें उसको कभी मत तोड़िए। माँ करे, बाप करे, बहन भाई करें, दोस्त अहबाब करें, जो काबिल भरोसा होता है उसके लिए आंखें नम होती हैं, उसके लिए ज़ुबानों पे मीठी दुआएं आती हैं, उसके लिए दिन में इकराम होता है। हम जिंदगी में खाने के बिना रह सकते, वी कैन नॉट लिव विदाउट रिस्पेक्ट, रिगार्ड, लव, सक्सेस, ये जितनी चीज़ें, सेटिस्फैक्शन, ये जितनी चीज़ें जो मर्दों की और औरतों की बुनियादी ज़रूरत है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। अपने बेटों को हम आमतौर तौर पर बताते नहीं हैं, इस वजह से वो बेचारे उन चीज़ों से बेखबर रहते हैं। और वैसे आखिरी बात, बेटियों का, अगर आपकी बेटी है उसको भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो जितने लोग झूठी तवक्कुआत, फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनके साथ भी आमतौर पे खुशी का मामला नहीं होता और उन्हें बहुत दुख सहना पड़ता है। अच्छा जी, किरण कहते हैं सर मेरी सास मुझको शौहर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करने देती, इसके बावजूद और मेरी नई नई शादी हुई है, बाहर भी नहीं जाने देती, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, आप उस खातून पे, बुरी खातून पर रहम खाएं, उसको उसकी सास ने नहीं जाने दिया था, और उसे डर और खौफ है कि आप चित्र, चालाक, खूबसूरत और आंखों को भाने वाली हो तो उसके बेटे को चुरा ले जाओगी। तो एकदम से उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो मजबूर लोग होते हैं और कमज़ोर होते हैं क्या करें वो, तो वो जितनी देर जिंदा रहेंगे वो उस तरह की पाबंदियां लगाते रहेंगे। इस पाबंदी की कोई समाजी, शरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इसको चैलेंज करने मत बैठ जाइएगा। तो ज़्यादा वक्त जब मियाँ वक्त नहीं दे रहा, वो दे नहीं रही, तो सारा वक्त अपनी माँ के साथ गुजारिए, इस सास के साथ, और धीरे धीरे उसको यकीन दिलाइए कि उसकी, अब मेरी माँ ने समझाया था, मेरी बहन ने समझाया था कि उस घर में जाके एक ही कुव्वत है, वो अम्मा की है, तुमने उसके साथ रहना है, उसको राज़ी रखना है। और यकीन मानिए, जब हमें किसी पे यकीन आ जाए, इवन नौकर पे यकीन आ जाए, तो हम उसे अपने बेडरूम में जाने देते हैं, अपने वहाँ चीज़ें तक वो उठा के मंगवा लेते, बेटा वो उठा के लाना, वो उठा के लाना। अदरवाइज एतबार ना हो तो कभी नहीं होता। तो आपने तो सारी उम्र उस घर में रहना है। ये फौरी तौर पे बदलने वाली चीज़ें नहीं है। अपने आप को अलबत्ता थोड़ा टेम करें, और मियाँ से जो वक्त मिलता है रात को बस काफ़ी है, उसे ज़्यादा प्लेजेंट बनाइए, थोड़ा ज़्यादा जाग लिया करें। और वो किसी ने किसी से पूछा था कि चलें रहने देते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।